हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। और हम चल रहे हैं बैंक की तरफ। और पिछले 2 दिन की छुट्टी थी तो काफ़ी मज़ा लेना था, लेकिन ले नहीं पाया क्योंकि पढ़ने में रह गया भैया बिज़ी। और अब आप जानना चाह रहे होंगे भाई क्या पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। तो यार पढ़ाई का ऐसा है ना, साला ख़त्म ही नहीं होती है। अभी मैं तैयारी कर रहा था JIB की, है ना। JIB और CIB ये 2 एग्ज़ाम होते हैं जो IIBF कंडक्ट करवाता है। और ये सिर्फ बैंक एम्प्लॉइज़ के लिए है। आप कोई से भी बैंक के अंदर हो तो ये 2 तरीके से, ये एक मतलब डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेट्स। JIB और JIB क्लियर करता है तो वो फिर CIB क्लियर कर सकता है ना। CIB सिर्फ बिना JIB के CIB नहीं कर सकता है। J मतलब जूनियर समझ लो, C मतलब चीफ समझ लो, है ना। अब इसके फ़ायदे जो देखो 2 तरीके के फ़ायदे, करियर वाइज भी और मॉनेटरी, है ना। दोनों तरीके से फ़ायदे हैं। जैसे अभी जैसे मैं क्लर्क हूँ, है ना। और मेरे को अगर ऑफिसर बनना है तो मुझे कम से कम 5 साल चाहिए होंगे ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबल होने में, है ना। फिर जाके जो है मैं एलिजिबल हो जाऊँगा। और अगर मैंने सिर्फ JIB कर रखा है ना, तो वही जो है मैं 4 साल के अंदर एलिजिबल हो जाऊँगा। और अगर मैंने CIB भी कर लिया तो मैं 3 साल के अंदर एलिजिबल हो जाऊँगा, है ना। तो ये एक तो करियर वाइज फ़ायदा है ना, कि आपका प्रमोशन जो है बहुत ही जल्दी हो सकता है। अगर आप क्लरिकल में हो तो आप ऑफिसर बन सकते हो। और दूसरा यही इंक्रीमेंट जो है आगे भी और इनमें इंक्रीमेंट भी लगते हैं। जैसे आज जो मेरी सैलरी है बेसिक जितना भी है, अगर मैंने JIB कर लिया तो एक इंक्रीमेंट मिल जाएगा मेरे को, है ना। और मतलब वैल्यूज़ और एथिक्स के बारे में पढ़ रहा था कि भाई वैल्यूज़ क्या होती है, एथिक्स क्या होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग था लेकिन बोरिंग भी था। दोनों सेम चीज़ें थी। बोरिंग इसलिए क्योंकि लेंथी था, काफ़ी कुछ उसमें चीज़ें दी गई थी। कि आपके एथिक्स वैल्यूज़ क्या होते हैं। एथिक्स का मतलब होता है आप डिसीजन लेते समय मोरलिटी का क्वेश्चन आ जाता है एथिक्स में, है ना। क्या जो अपन कर रहे हैं वो मोरली सही है या नहीं है ना। और वैल्यूज़ का मतलब होता है वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है ना। मतलब प्रायोरिटीज सेट करना, है ना। क्या अपने लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्या कम इम्पोर्टेंट है। अपन को इम्पोर्टेंस को प्रायोरिटीज़ देना मतलब अपनी वैल्यूज़ के अंदर आता है। वैल्यूज़ अपन बिल्ड करते हैं शुरू से लेकर, बचपन से लेकर अभी तक। पहले माँ बाप से सीखते हैं, फिर सोसाइटी से सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, अपने कलीग्स से सीखते हैं। ज़िंदगी भर ये सीखने का दौर है। अपनी वैल्यूज़ चेंज भी होती रहती है धीरे धीरे। जैसे जैसे अपन सीखते हैं अपना वैल्यू सिस्टम जो है वो बदलता रहता है, ठीक है। और एथिक्स जो है वो क्वेश्चन करता है सीधा मोरलिटी के ऊपर, कि अपनी जो भी वैल्यूज़ है, आपने जो भी इम्पोर्टेंस दी है किसी भी चीज़ को, हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, क्या वो मोरली सही है या नहीं है ना। और देखो ये चीज़ें ना, जहाँ भी आप ऐसी जगह बैठे हो जहाँ आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, है ना। कि मैं जो भी डिसीज़न लिया, पहली बात तो उससे इम्पैक्ट कौन कौन लोग होंगे, मेरे इस डिसीजन में कितने लोग इम्पैक्ट होंगे, है ना। इम्पैक्ट होने का मतलब कोई सीमा नहीं है। आप एक बंदा इम्पैक्ट हो सकता है, एक पूरी सोसाइटी इम्पैक्ट हो सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, पूरा स्टेट हो सकता है, पूरा देश हो सकता है, पूरा इंटरनेशनल लेवल पे वो चीज़ें इम्पैक्ट डाल सकती है। ऐसे डिसीजन जो है कईयों के पास होती है पावर, कि आपने कोई डिसीजन लिया इंटरनेशनली, उसका इतना प्रभाव पड़ता है, ठीक है। लोग इतने पावरफुल होते हैं एक्चुअल में। तो ये चीज़ें सोचने मतलब ये चीज़ें है ना, आपको डीप डाउन आपको अंदर से पता होनी चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही है, गलत है, क्या है ना। तो ये चीज़ है कि कितने को इम्पेक्ट करेगा, क्या होगा। और जब आपको डिसीज़न लेने हो कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, तब तो आप ले लोगे। लेकिन जब बारी आएगी राइट वर्सेस राइट की, फिर क्या करोगे, हैं। राइट वर्सेस लेस राइट, हाँ, उसमें क्या करोगे। आपको दोनों में से एक ही चुनना है और दूसरे को खतरा है उससे, है ना। तो आपको सब कुछ जो है अपनी पर्सनल वैल्यूज़ को साइड में रखे, आपको पर्सनल चीज़ें साइड में रखे, है ना। किसको क्या पूरा सब कुछ करके देख के फिर डिसीजन लेने होते हैं। तो जब तक आपको ये पता ही नहीं है ना कि मेरे को डिसीजन लेना कैसे है, आप इमोशनली डिसीजन भी तो ले सकते हो, है ना। आप बहकाव में आके डिसीजन ले सकते हो, आप कैसे भी डिसीजन ले सकते हो। तो वो चीज़ सही है या नहीं है, ये चीज़ें फिर, है ना, लॉन्ग टर्म में जाके गलत हो सकती है। तो ये चीज़ें पढ़ाई जाती है एक उस बंदे को जिसको डिसीजंस लेने हैं, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से हर एक को पढ़ाई जाती है। एथिक्स वगैरह सहित उसमें UPSC वगैरह जैसे में भी आते होंगे, और वो आने भी चाहिए क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए हर फील्ड के अंदर,
है ना, कि एथिकल चीज़ें क्या होती है, क्या क्या चीज़ें होती है जो हमें इंटीग्रिटी हमारी बनाए रखने में मदद करती है ना। देखो हमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ होती है, जैसे इंटीग्रिटी हो गया, हमें जो है ट्रांसपेरेंसी हो गया, है ना, हमें जो है वो लोगों को क्या बोलते हैं ना कि मतलब चीज़ें सीक्रेट रखना, है ना, जैसे क्या बोलते हैं, सीक्रेसी हो गया, है ना। वैल्यूज़ जो है हमारे देखो हर डिपार्टमेंट की ये चीज़ें होती है, हर डिपार्टमेंट में अलग अलग उसके एथिक्स होते हैं। कुछ ये मतलब ओब्लिगेशंस नहीं होते कि आपको ऐसा करना ही करना है, लेकिन आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप ऐसा करो, है ना। ये चीज़ें रूल्स नहीं हो सकती कि आपको ऐसे ही करना है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशंस जो होती है, और इन वैल्यूज़ पे काम करना ही चाहिए, क्योंकि काम नहीं करोगे तो आप लंबे समय तक जो है वो सस्टेन कर नहीं पाओगे, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ हर डिपार्टमेंट में ये चीज़ें सिखाई जानी चाहिए। लोगों को नहीं पता है, लोगों की कुछ वैल्यूज़ है भी, लोगों की वैल्यूज़ भी नहीं है ना। लोगों ने सारे सब कुछ ईमान बेच खाए, लोगों को लूटने के लिए सब कुछ कर लिए, है ना। रिश्वतखोरी के चक्कर में, अपना घर भरने के चक्कर में जो कांड करते हैं, जो लोगों को दुख देते हैं, है ना। आप रिश्वत लेके इतना हड़प जाओगे, ये अपना घर खूब बना लोगे, लेकिन उसका क्या, जो उससे एक अगर पूरा सब कुछ प्रभावित हो रहा है आपके उस रिश्वत के चक्कर में, है ना। देख लो ना, आप जैसे रोड ले रहे हो, है ना, ये रोड जो बनाई, कितने लोग इससे इम्पेक्ट हो रहे हैं। अगर ये खड्डे हैं, टूटी फूटी है ना, कितनी बार इसके जो है जोड़ तोड़ के वापस बनाई गई, कितने लोग इम्पेक्ट हो रहे हैं। और घर किसका भरा, इन्हीं नेताओं का, ठेकेदारों का बस, है ना, जो भी सिस्टम की चेन के अंदर आ रहे हैं, ऊपर से लेके नीचे तक जहाँ पैसा आ रहा है, सबके कमीशन से सबने अपने अपने तो घर भर लिए, लेकिन उनका क्या, कितना लोग इससे डेली प्रभावित हो रहे हैं। जब चौमासा आएगा तब देखना, है ना। तो ये चीज़ें हर एक को सिखाई जानी चाहिए, और बार बार मैं कहता हूँ बार बार याद दिलाई जानी चाहिए। ट्रेनिंग सेशंस होने चाहिए हर डिपार्टमेंट में, कि भाई 2-3 महीने के अंदर आपके 1-2 दिन की ट्रेनिंग होगी। सबको इन वैल्यूज़ को बार बार याद दिलाना चाहिए, और याद दिलाना पड़ता है भाई, ठीक है। आपको जैसे कई बार मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है ना, डेली आपको मोटिवेशनल वीडियो देखने पड़ते हैं, है ना, कुछ पढ़ाई करते हो तब, है ना। तो वैसे ये चीज़ें हैं जो हमें बार बार सिखाई जानी चाहिए, बार बार याद दिलाई जानी चाहिए। जैसे मम्मी कहती है ना, बेटा नहा ले वो फिर भी नहीं नहाता, फिर नहा ले, कहना पड़ता है, याद दिलानी पड़ती है। तो ये बात है ना।